राजधानी भोपाल में आज आरएसएस की बड़ी बैठक। समान नागरिक संहिता को लेकर आज आरएसएस का मंथन होगा और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित 300 विशेषज्ञ शामिल होंगे। और संघ की बड़ी बैठक अनुषांगिक संगठन प्रज्ञा प्रवाह ने बुलाई है। विवाह, तलाक, विरासत और रखरखाव पर संघ का मंथन होगा। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल में आरएसएस की बड़ी बैठक बुलाई गई है। यूसीसी को लेकर मंथन किया जाएगा। बता दें कि समान नागरिक संहिता को लेकर आरएसएस मंथन करेगी। बता दें कि राजधानी भोपाल में बैठक का आयोजन किया गया है। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर आज आरएसएस का मंथन होगा। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले सहित 300 विशेषज्ञ शामिल होंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। भोपाल संवाददाता अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, राजधानी भोपाल में आरएसएस की बड़ी बैठक आयोजित की गई है और इस पर मंथन होगा। यूसीसी को लेकर चर्चाएं देश भर में की जा रही है। समान नागरिक संहिता को लेकर आज किस तरह की चर्चा आरएसएस की इस बैठक में हो सकती है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज भोपाल में एक बड़ी बैठक आयोजित की है और ये बैठक आज से शुरू होकर 2 जुलाई तक यानी 3 दिनों तक चलेगी। और इसमें समान नागरिक संहिता पे चर्चा होगी और चर्चा करने के लिए 300 से ज्यादा विशेषज्ञ आरएसएस से जुड़े हुए विशेषज्ञ वो मौजूद रहेंगे। और बैठक में आरएसएस के सहकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले, अरुण कुमार और सुरेश सोनी जैसे दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। और संघ ने यह बैठक इसलिए बुलाई है क्योंकि 22वें विधि आयोग ने 14 जुलाई तक प्रस्ताव मंगवाए हैं समान नागरिक संहिता पे। इसलिए आज की यह बैठक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो कि भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक है, उसके नेता और कार्यकर्ता 3 दिनों तक कई मुद्दों पे चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा समान नागरिक संहिता का। और समान नागरिक संहिता की हम आपको बात बता दें तो समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के जो विवाह हैं, तलाक हैं, देखभाल है, रखरखाव है, ऐसी चीजें सम्मिलित की जाती है, जिसमें एक जैसा कानून बनाने की पिछले कई वर्षों से मांग उठ रही है। उस पर संघ का जो 3 दिनों का मंथन चलेगा वो काफी महत्वपूर्ण मंथन रहेगा। निश्चित तौर पर। लेकिन अगर आरएसएस की बैठक की भूमिका की बात करें तो कितनी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि देश भर में चर्चाएं हैं और जिस तरीके से कई ऐसे संगठन भी हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि सही तरीके से ये जो यूसीसी लागू होना चाहिए, इसको लेकर कई आवाजें उठ रही हैं। लेकिन अगर मंथन फिलहाल किया जा रहा है तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है? क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? क्या लोगों को सहमति बनाई जाएगी? किस तरीके से आगे इस बैठक की कहीं की महत्व रहेगा? देखिए, आज से शुरू हुई जो है बैठक है, ये 3 दिनों तक चलेगी। और बैठक के अंतिम दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लोग इसमें पूरा मंथन करके निचोड़ निकालेंगे कि यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून किस तरह का होना चाहिए, किस तरह के उसमें संशोधन होने चाहिए। और जैसा हमने आपको बताया कि 22वें विधि आयोग ने 14 जुलाई तक सारे प्रस्ताव मंगाए, धार्मिक संगठनों से मान्यता प्राप्त और इसके अलावा जनसामान्य से और कुछ संस्थाओं से प्रस्ताव मंगाए कि वो लोग क्या चाहते हैं। और जहां तक बात करें विरोध की, तो यूसीसी का कई संगठन और कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। और उस विरोध पे भी इन 3 दिन की बैठक में, संघ की बैठक में चर्चा होगी कि किस तरह इस विरोध को देखा जाए, किस तरह इस विरोध का सामना किया जाए। और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी पिछले कई वर्षों से कर रही है। तो आज से जो ये बैठक शुरू होगी, जिसमें 3 दिन तक इसमें गहन मंथन किया जाएगा, गहन चिंतन किया जाएगा। और इसके बाद ही संघ के लोग अपना प्रस्ताव तैयार करेंगे कि समान नागरिक संहिता में कौन कौन से बिंदु शामिल किए जाने चाहिए और क्या होना चाहिए। साझा करने के लिए तो एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी भोपाल में आरएसएस की बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस दौरान यूसीसी पर चर्चा होगी, क्योंकि देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर जब चर्चाएं तेज हुई हैं तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस इस बैठक में मंथन करेगी, किस तरीके से इसे लागू किया जाए इसका सुझाव देगी और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।